हाय फ्रेंड्स, क्या आपने सुना है कि 2030 हमारे लिए सिर्फ एक ईयर नहीं, एक लॉन्च पैड बन सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की, और उससे सीधा जंप 2036 ओलंपिक्स की तरफ। इंडिया और स्पेशली अहमदाबाद का प्लान इतना एम्बिशियस है कि अगर सब सही हुआ तो वर्ल्ड मैप पे इंडिया का नाम और भी हाई हो जाएगा। आज की वीडियो में चलते हैं इस 2030 से 2036 ड्रीम के पीछे के लॉजिक, चैलेंजेस और चांसेस समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2030 फॉर 2036 क्या है समझते हैं। देखिए, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफिशियली मिल चुका है अहमदाबाद को, लेकिन सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, प्लान है कि 2030 हो जाए एक स्टेपिंग स्टोन, तो सीधा 2036 समर ओलंपिक्स के लिए ये स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग और नई स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ सब इस तरह प्लान हो रहे हैं कि वो ओलंपिक लेवल स्टैंडर्ड्स मीट कर सकें। अगर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स सक्सेसफुली होस्ट होते हैं विद क्लीन डिलीवरी, लीगेसी, फैसिलिटीज़ और गुड मैनेजमेंट से, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ट्रस्ट मिलेगा। वही ट्रस्ट अगर बिल्ड किया गया तो 2036 ओलंपिक्स बिड का चांस काफ़ी रियल हो सकता है। अब फ्रेंड्स, बात कर सकते हैं कि अहमदाबाद ही क्यों। इंडिया जो चाहता है कि ओलंपिक्स अहमदाबाद में हो, तो इसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले इमेजिन करो इंडिया में ओलंपिक्स हो, स्पोर्ट्स कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी सब लेवल अप हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, सिटी प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं रहेगा, आगे के लिए भी अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा, ग्लोबल विजिबिलिटी। इंडिया एज होस्ट वुड डेमोन्स्ट्रेट कि हम ग्लोबल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मीट कर सकते हैं, और इसे स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पॉन्सरशिप, यूथ पार्टिसिपेशन सबका बूस्ट मिलेगा। जैसे कि 2010 में भी ये हम CWC कॉमनवेल्थ दिल्ली में होस्ट कर चुके हैं, तो अभी 2 डिकेड्स के बाद ये फिर से चांस हो रहा है अपना। और तीसरा, लीगेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इम्पैक्ट। अगर स्टेडियम प्लस फैसिलिटीज बनकर रख दिए गए, फ्यूचर के एथलीट्स को बेनिफिट मिलेगा। ग्रास रूट स्पोर्ट्स प्लस यूथ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। अब बॉटम लाइन है कि 2030 isn't just about games but building a base for 2036, यानी कि लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब समझते हैं कि क्या प्लान किया जा रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। तो अब प्लान कुछ ऐसे है कि जो वेन्यूज़ 2030 के लिए बन रहे हैं, लाइक एथलेटिक्स स्टेडियम, इंडोर एरिनाज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो अब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी जैसे कि होटल्स, टूरिज्म, अर्बन प्लानिंग, ताकि जब ओलंपिक्स आए तो सिटी हैंडल कर सके। लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल आएगा तो उसके लिए ये होटल्स का होना ज़रूरी है, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि अहमदाबाद गांधीनगर रीजन में रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी प्लस कॉम्पैक्ट प्लस एफिशिएंट प्लानिंग की। 2030 कॉमनवेल्थ गेम एम है कि कॉम्पैक्ट एफिशिएंट मॉडल डिलीवर करने का, जिसे वेस्ट कम हो, कॉस्ट मैनेजेबल हो और लॉन्ग टर्म यूटिलिटी हो। लेकिन बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लीगेसी, यूज, मेंटेनेंस, ये सब इंपॉर्टेंट है अगर 2036 तक ड्रीम इंटैक्ट रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चैलेंजेस की। इसमें क्या गलत हो सकता है। हर सपना इतना इजीली सच नहीं होता है, हम सब जानते हैं। कुछ बिग चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो फर्स्ट है लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट है कि 2036 बिड के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक लैंड एक्विजिशन हुआ है। अगर सोशल इश्यूज या पब्लिक रिसेंटमेंट हुआ तो ओलंपिक्स ड्रीम परफेक्ट आ सकता है। अब सेकंड है ह्यूज कॉस्ट। ओलंपिक्स का खर्चा ह्यूज होता है, अगर बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग सही ना हो या पोस्ट इवेंट मेंटेनेंस के लोड हो गया तो बेनिफिट क्वेश्चनेबल हो सकता है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म यूज में लाना। सिर्फ स्टेडियम बनाना काफ़ी नहीं है, उसका रेगुलर यूज, स्पोर्ट्स इवेंट, पब्लिक यूज, मेंटेनेंस चाहिए। अगर लीगेसी यूज नहीं हुआ तो वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। अब होस्ट एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी सब हाई स्टैंडर्ड चाहिए। अगर डिलीवरी फेल हुआ तो रेपुटेशन का भी रिस्क होगा। तो अगर 2030 के फुट स्टेप पे 2036 प्लान सक्सेसफुल होना है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए, ना कि जैसे कि अपना 2010 ये अपना खेलगांव कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था, तो उसमें लास्ट में क्या हुआ हम सब जानते हैं, कुछ करप्शन इश्यूज भी हुए थे उसमें। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि व्हाट्स इन फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल्स के लिए इसमें क्या है, इंडिया यूथ के लिए क्या है। अब देख लें कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का एक्सेस हो जाएगा जो आज नहीं है, टैलेंट को चांस मिलेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सेकंड, जॉब प्लस इकोनॉमिक बूस्ट।
कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, स्पोर्ट्स रिलेटेड जॉब्स इंक्रीज होंगे ओबियसली। नंबर 3 है ग्लोबल एक्सपोजर, कभी हमारे बच्चे भी ओलंपिक्स के लिए ट्रेन हो सकते हैं, होम ग्राउंड एडवांटेज मिल सकता है। नंबर 4 सिटी अपग्रेड, ओबियसली जब ये सब होगा तो सिटी अपग्रेड हो ही जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से हमारे डेली लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होंगी, बेटर रूट, ट्रांसपोर्ट, एमिनिटीज, ये कॉमन पीपल के लिए ओपन हो जाएगा। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होगा तो ओबियसली पब्लिक को ही फायदा होने वाला है। ओवरऑल अगर सही से मैनेज हुआ तो 2030 से 2036 फेज इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो फ्रेंड्स 2030 सिर्फ एक डेट नहीं है, एक डोरवे है, एक सपने की शुरुआत है। अगर हम सही स्टेप लेते हैं, प्लान करते हैं और डिलीवरी अच्छी होगी तो 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया को देखना का सपना रियलिटी हो सकता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंसाइटफुल था तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2036 ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है। और अगर आप चाहें तो आ रही है अपडेट्स के साथ एक फॉलोअप का वीडियो भी बना सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे क्यूरियस, थैंक यू।